वो बेशर्म कहाँ है जो आपका बेटा कहलाता है? क्या हुआ ज़ैनब साहिबा? आराम से बात आपसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं अब्दुल्ला साहब। जो शराफत का ढोंग रचा रहा है वो आपका बेटा कहाँ है? अभी और इसी वक्त बुलाएं उसे। ज़ैनब। अज़लान। ज़ैनब साहिबा आखिर हो क्या गया है बताएं। अज़लान। अज़लान। ज़ैनब क्या हुआ है? क्या हो गया है? हम अज़लान से जान नहीं छुड़ा पा रहे। वो मुसलसल मेरी बेटी को मैसेजेस कर रहा है। दुखी तो वो भी है। अगर वो दुखी है तो क्या धमकी वाले मैसेजेस करेगा उसे उमर? क्या कहती है मेरे बेटे? क्या बात है ज़ैनब साहिबा? देखो अज़लान, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ, और वो भी तुम्हारे खानदान के सामने। तुम मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने उसकी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खोया है। सिर्फ उसने नहीं, मैंने भी अपना बेटा खोया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं आखिर। क्या मतलब है? आप किस किस्म की माँ है? हाँ, आपको तो चाहिए कि आप उसका घर बचाएं, बल्कि आप उल्टा आग लगा रही हैं उसके दिल में। जाहिर है आपको शादीशुदा लोगों से आखिर नफरत भी तो है ना, क्योंकि आप खुद भी तो तलाक याफ्ता है। ज़ैनब, ये क्या कर रही हो तुम? क्या? ज़ैनब साहिबा आप ये क्या कर रही हैं? बस करें, बहुत हो गया, चली जाए यहाँ से। मैं देख रहा हूँ सच बहुत बुरा लगता है आपको, लेकिन ये जो आपकी फेमिनिज्म वाली सोच है ना, ये बिल्कुल बकवास है। मेरी बेटी और मेरे मामले से दूर है, मैं उसे लेकर आऊंगा। तो फिर देखते हैं। चलो ज़ैनब बस करो आप। जो करना चाहते हो शौक से कर लो। बेटा तुम ठीक हो ना? बोलो। ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे तो घर वाले ही मेरे अपने नहीं हैं, दूसरों को क्या कहूँ। या अल्लाह पर अपना रहम फरमा दे। ज़ैनब ये तुमने क्या किया? उमर आई एम सो सॉरी। मैं असल में ऐसी इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कितनी बेबस हो गई हूँ ये बात नहीं बता सकती। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। खुद को कसूरवार समझती हूँ। खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? क्योंकि मेरी बेटी तनहा वहाँ पे इतना कुछ झेल रही थी और मैं शादी के चक्कर में लगी हुई। लेकिन ज़ैनब अगर दुआ ने ये सब कुछ छुपाया होता तो तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता चलता? अगर मुझे एहसास हो जाता या कुछ भी अंदाजा हो जाता तो उमर शायद मेरी बच्ची दुआ बच जाती। ज़ैनब खुदा के लिए ऐसी बातें मत सोचो, ये सब फर्जी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। देखो मेरी बेटी तकलीफ में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। उमर, हमारी औलादें हमारी नहीं होती। क्या मतलब हमारी नहीं होती? उमर, ये मेरा नहीं खलील जिब्रान का कौल है। तुम्हारी औलादें तुम्हारी नहीं होती। वो अपनी जिंदगी की ख्वाहिश करती बेटियां और बेटे होते हैं जो अपनी राहों पर चलते हैं। तुम्हारे जरिए आते हैं मगर तुमसे नहीं। अगरचे वो तुम्हारे साथ हैं मगर तुम्हारे नहीं। तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दे सकते हो मगर अपने ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके अपने ख्यालात होते हैं, अपनी सोच होती है। तुम उनके जिस्मों को थाम सकते हो लेकिन रूहों को नहीं, क्योंकि उनकी रूहें उनके कल में बसी होती है। ज़ैनब हम दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी सब हमारे बस में नहीं है और ना ही होना चाहिए। शुक्र है तुम मेरे साथ हो। शुक्र है खुदा का।